हेलो, सो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 56 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। आज के दिन में 3% के आसपास की गिरावट स्टॉक में मिली है। लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में वीकेंड्स लॉकडाउन लगा दिया गया है, वीकेंड्स कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो लगातार मेट्रो सिटीज हो गया या फिर जो छोटे शहर हैं हमारे सामने, उनमें लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। कितना इफेक्टिव होता है कितना नहीं, वो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे सामने। बट सवाल हमारे सामने ये है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी गिरावट हो सकती है और क्या गिरावट होगी या नहीं। इस लेवल पर जब हम लॉकडाउन के एकदम सामने खड़े हैं तो क्या यहाँ पर खरीदारी करके चले, या अगर आप प्रॉफिट में हो तो स्टॉक को बेच करके निकल जाना एक अच्छा डिसीजन होगा हमारे लिए। सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे सवाल हो जाते हैं तो बहुत मिक्सअप हो जाता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। पहला सवाल हमारे सामने ये है कि मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसके रीजंस क्या है। सिर्फ कोविड नहीं है, ये मैं आपको सामने कर देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। बट फिर भी मार्केट में एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला है। बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, बट हाँ, अगर हरे निशान के साथ बाजार बंद हुआ है तो श्योरली यहाँ पर खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से या फिर डीआईआई की तरफ से। और खरीदारी हो रही है तो यहाँ पर मतलब है कि कोविड कितना परेशान नहीं कर रहा है जितना हम सोच रहे हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने यही है कि मार्केट का कितना असर पड़ रहा है, मार्केट में गिरावट के रीजन क्या है, और अगर मार्केट गिरता है तो कितना असर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर पड़ेगा। दूसरा सवाल आ जाता है हमारे सामने कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या सिर्फ मार्केट की वजह से गिरावट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। थर्ड थिंग है कि क्या यहाँ पर करके चले, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चले, खरीदारी करें, बेच दें स्टॉक को, बाद में दोबारा खरीदें, क्या करना है। ठीक है, तीनों सवालों के बारे में बात करेंगे। पहले सवाल से शुरू करते हैं कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में कौन कौन सी दिक्कतें हमारे सामने हैं। तो देखो, पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं कोविड के। और कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उतना ज्यादा है, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में। और इस शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो देखो, बहुत शॉर्ट टर्म में अगर इतनी खराब हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आगे आने वाले दिनों में अभी तो रैली का भी असर देखने को मिलेगा। देखो, इलेक्शंस की रैली वगैरह होगी तो उससे भी असर देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें भी हमारे सामने आएंगी, तो केसेस बढ़ेंगे, और केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगाया जाएगा, और लॉकडाउन लगेगा तो उससे तो मार्केट में गिरावट होगी ही। तो पहला रीजन तो कोविड है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। अगर आपको 6 महीने भी हुए हैं मार्केट में काम करते हुए, स्टॉक मार्केट में, तो आप जानते हो कि अगर वॉर होता है कहीं भी किसी से भी, तो वहां पर स्टॉक मार्केट में उसका दबाव देखने को मिलता है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी है, और यूएस लगातार सपोर्ट कर रहा है किसी एक पार्टी को जो भी उसकी शरण में पहले चला जाएगा, तो वहां से अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो उसका असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा श्योरली। ठीक है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो चुकी है इस समय पर। आप देखिए, पिछले साल से यूरोपियन कंट्रीज ने सप्लाई बंद कर रखी है, प्रोडक्शन बंद कर रखा है। इस समय पर सप्लाई बंद है ऑलमोस्ट उनकी तरफ से। और जो दूसरी कंट्रीज करती है उनके पास रिजर्व बहुत कम है, तो वहां से जो माल आता है हमारा, उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक असर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में दबाव देखने को मिलता है, मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी हमें आने वाले दिनों में, अगर हमारी सिचुएशन इसी तरह से खराब होती है। कोविड को लेकर के देखिए, अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास। मैंने बोला था कि पिछली बार भी कि देखो, अपनी पॉपुलेशन में देखो होता क्या है कि कुछ कहा था मैंने तो उसको गलत तरीके से लिया गया। मैंने ये कहने का मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट में हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन के लोअर एज ग्रुप को और अपर एज ग्रुप को वैक्सीनेट कर देते हैं, और जो मिडिल एज ग्रुप है हमारा, उसको थोड़ा सा टाइम देके बाद में भी करें, तो भी यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस रहे कि जो मिडिल एज ग्रुप है वो थोड़ा सा वल्नरेबल कम है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैक्सीनेट नहीं करना उन लोगों को, उनको भी जरूरत है, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वैक्सीन की तो सभी को जरूरत है। बट इस लेवल पर जब हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है, थोड़ा सा हमें सब्र करना होगा मिडिल एज ग्रुप वालों को, और पहले अपर एज ग्रुप वालों को, 45 से ऊपर वालों को देने देना होगा, और फिर बच्चों को देने देना होगा जो ज्यादा वल्नरेबल है। उसके बाद हम अपना नंबर भी लगा सकते हैं। उसके गवर्नमेंट अगर रिजर्व बचता है, रिजर्व होता है, तो जिस तरह से प्रोटेक्शन होगा उस तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता है मिडिल एज ग्रुप वालों को। तो ये मेरा कहने का मतलब था पिछली बार भी। तो वही चीज मैं अभी भी कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट इसी स्ट्रेटजी पर हालांकि काम भी कर रहे हैं वो लोग, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो जल्दी ही लौट सकता है। तो मार्केट में अगर गिरावट होगी, लॉकडाउन लगेगा तो होगी गिरावट, और उस गिरावट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो गिरावट में आएगा। तो पहला सवाल जो था कि मार्केट में अगर गिरावट होती तो क्या होगा, तो मार्केट में अगर गिरावट होगी तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी गिरेगा। मार्केट में गिरावट सिर्फ कोविड की वजह से नहीं होगी,
तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ कोविड आपका एक फैक्टर नहीं है। अगर कोविड की वजह से सुधर भी जाती है, उसके बावजूद भी आपको थोड़ा-सा नज़र रखना पड़ेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस पर और यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनातनी चल रही है उस पर, ठीक है? और इन दोनों के ऊपर विशेष तौर पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करेंगे। इस लेवल पर जो वैक्सीन है हमारे सामने, तो मुझे बहुत कम लग रहा है कि देखिए एक फैक्टर है कोविड ज़रूर, बट उतना बड़ा नहीं है जितना पिछले साल था। 30%, 35%, 40% का आप एक बड़ा फैक्टर मान सकते हो इसे, बट मोर देन 40% आई वोंट कंसीडर इट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर। तो मार्केट की वजह से गिरावट होगी तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट होगी। सेकंड क्वेश्चन जो होता है कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं? तो देखो इंटरनल प्रॉब्लम्स में बस वही था कि क्यूआईपी लॉन्च किया गया था 3000 करोड़ का हमारे सामने। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही गजब के हैं। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे घोषित किए हैं। अभी क्वार्टर 4 का जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पर, और उसी को लेकर के यहाँ पर लगातार बात चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेगा हमें। देखो होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या कोविड हो गया या वो यूक्रेन रशिया हो गया, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हो। क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आता है, कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में, दैट डजंट मीन कि हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शूट अप ही कर जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। अगर उस दिन जिस दिन कोविड क्वार्टर 4 रिजल्ट आते हैं उस दिन कोविड सिचुएशन थोड़ी सी कम रहती है, उस दिन रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी लड़ाई नहीं हो रही होती है, शांत माहौल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर शूट अप करेगा हमारा स्टॉक। बट वो चीजें अब आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं चलती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार कभी ये कभी वो, तो वो नहीं चलता मार्केट में। मार्केट में आपको मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं 0 और 1 के एकदम एक्सट्रीम नहीं होती हैं कभी भी। 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। मार्केट इज नॉट अबाउट 0 एंड 1, हमेशा मिडल में रहेगा। कितने परसेंट चांस इस चीज के होने के हैं, कितने परसेंट चांस इस चीज के होने के हैं। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद थी और वो आई भी है, बट क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट घोषित होगा तो उस दिन क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा परफॉर्म करेगा। तो देखो अच्छी खबरें हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी क्यूआरपी लॉन्च हुआ था, बस वही एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं उसे, बट यस उसकी वजह से गिरावट हुई थी। तो मार्केट का ही ज्यादातर असर हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर देखने को मिलता है। अगर लॉकडाउन लगता है तो गिरावट होगी। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं हमारे सामने, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। बहुत बहुत बड़ी रैली का आप उम्मीद ना करें अनटिल और अनलेस यहाँ पर मार्केट के अदर फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थर्ड चीज की बात करते हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो करना क्या है। देखो डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखोगे इस स्टॉक का, तो अभी भी मोर देन 30% की डिलीवरी यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। मतलब यहाँ पर खरीदारी तो हो रही है क्योंकि लोगों को पता है कि मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर मार्केट को भी अगर आप देखोगे तो लगातार हरे निशान बहुत क्लोजिंग आ रही है। एक न्यूट्रल जोन जरूर बना हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। 2 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, बहुत अदर फैक्टर्स भी है, बट उसके बावजूद भी मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो वही एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ए गुड स्टॉक, और अगर आपको यहाँ पर लॉस में हो तो होल्ड करके चलो स्टॉक को, ठीक है? प्रॉफिट में हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है आपका, आपको लग रहा है यार यहाँ पे लूज कर दूंगा मैं, तो खरीदारी मतलब बेचने का डिसीजन आप ले सकते हो, बट आई वोंट कंसीडर इट। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए रखो स्टॉक को। लॉकडाउन लगेगा तो भी कितनी गिरावट होगी, मुझे लगता है कि 46 के आसपास का मैक्स टू मैक्स हमारी 46 तक स्टॉक हमारा जा सकता है। इससे नीचे जाने की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और उसके पीछे बड़े रीजन है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, ऑलरेडी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो उसके ऊपर ही मैं अपना स्टेटमेंट बेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर 46 से नीचे नहीं जाएगा। अगर सिवियर कंडीशंस नहीं होती हैं तो थोड़ा सा बिकवाली ना करो, खरीदारी करके मत चलो। खरीदारी भी नहीं करनी इस समय पे, इस समय पर खरीदारी मत करना। खरीदारी आप तभी करना जब लॉकडाउन वगैरह लग जाता है और स्टॉक जो है अपने बॉटम पर आ जाता है, तभी खरीदारी करना। अभी बेचना नहीं है, अभी खरीदना नहीं है, अभी होल्ड करके चलो। यही एक स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी आपकी सिचुएशन के लिए जो बहुत अनसर्टेन हो चुकी है, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तीनों सवालों के मैंने जवाब ऑलमोस्ट दे दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना यार। बहुत कम क्वेश्चंस लिए थे हमने ताकि आपको मिक्सअप ना हो, ताकि समझ में आए अच्छे से। बट स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज कमेंट करो, और अगर कुछ और सवाल है तो प्लीज कमेंट करना, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर दिया करो, वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।